गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है। आपका पता है कि हमारा 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन चल रहा है, जिसमें हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करेंगे। अभी कहानी में हम लोगों ने प्यासा कौवा भाग 1 पढ़ा था। एक बार हम फिर से उसका रिवीजन करते हैं, क्या हमने पढ़ा था। उसके बाद हम भाग 2 पढ़ेंगे। एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। उसे वहाँ एक घड़ा दिखाई दिया, परंतु घड़े में पानी बहुत कम था। उसने आसपास देखा, उसे वहीं पास में कुछ कंकड़ पड़े दिखाई दी। अब ये जो कहानी हमने पढ़ी थी, इसके आधार पर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। अब कौवा क्या करेगा? क्या कौवा पानी पी पाएगा? अगर आप कौवे की जगह होते तो आप क्या करते? अब तक कही गई कहानी को अपने शब्दों में बताएं। तो ये हमने लास्ट वर्कशीट में करा था। अब हम इसी कहानी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। भाग 2 पढ़ेंगे हम, प्यासा कौवा कहानी का भाग 2। उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक कंकड़ उठाकर घड़े में डाला। इसी तरह उसने कुछ कंकड़ घड़े में डाले। घड़े का पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया और वह उड़ गया। तो ये हमारी कहानी थी प्यासा कौवा। अब ये जो कहानी हमने पढ़ी है, इस कहानी के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है। आप कौवे की किस बात से सबसे अधिक प्रभावित हुए और क्यों? मतलब आपको कौवे की कौन सी बात बहुत अच्छी लगी और क्यों? क्या कौवा पानी पी पाया? क्या वह कौवा उस घड़े का पानी पी पाया? क्या कौवा कोई और भी तरकीब लगा सकता था? जो कौवे ने तरकीब लगाई घड़े में कंकड़ डालकर पानी ऊपर लाने की, क्या इसके अलावा कोई और भी तरकीब लगा सकता था कौवा? ये आपको बताना है 2 या 3 वाक्यों में। इस कहानी को अपने शब्दों में बताएं। जो अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ा है, इस पूरी कहानी को आप अपने सब शब्दों में बताएंगे। तो ये आपकी वर्कशीट ही रीडिंग कैंपेन हिंदी का ये पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़ा।